राजस्थान के कई शहरों में पेपर लीक मामले में जमकर बवाल हुआ। बीजेपी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता राज्य की गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। यह हंगामा 3 दिन पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के सामान्य ज्ञान के पेपर लीक होने के बाद बढ़ता चला गया और अब इस मामले में पूरे राजस्थान में बवाल थमता नहीं दिख रहा है, जिसकी कुछ तस्वीरें राजधानी जयपुर से भी सामने आई। वहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए, जिनकी पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस वाले उन्हें आगे बढ़ने से रोकते रहे, लेकिन उन लोगों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। यह हंगामा इसी तरह काफी देर तक वहां चलता रहा, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से टस से मस नहीं हुए और पुलिस भी लगातार उन्हें रोकने की कोशिश में जुटी रही। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप भी लगाया। कुछ इसी तरह का प्रदर्शन दौसा में भी हुआ, जहां कलेक्ट्रेट के बाहर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अच्छी खासी संख्या में जुटे और जमकर नारेबाजी की। के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। विवाद बढ़ा तो राज्य सरकार भी सफाई देने से पीछे नहीं रही। पहली सरकार है जो माफिया के खिलाफ, पेपर लीक माफिया और कोई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुतले को फूंक डाला। इस बीच हिमाचल सरकार ने पेपर लीक मामले में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को ही सस्पेंड कर दिया। हिमाचल में पिछले दिनों जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती के पेपर लीक हुए थे, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वहां इस मामले में अब हिमाचल सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को सस्पेंड कर दिया। जिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए थे उसमें करीब 1.5 लाख उम्मीदवार परीक्षा देने वाले थे, लेकिन पेपर लीक की जानकारी मिलते ही परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया गया था। इधर हाल ही में एक सड़क हादसे में बाल बाल बचने के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अब मर्सिडीज गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ दिनों पहले ही उनकी इस सरकारी गाड़ी का शॉक एब्जॉर्बर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर टूट गया था और इस हादसे के बाद अनिल विज ने हरियाणा के मुख्य सचिव को एक चिट्ठी लिखी, जिसके जरिए उन्होंने मर्सिडीज के बजाय किसी दूसरी कंपनी की गाड़ी देने की मांग की। हरियाणा पुलिस ने उस हादसे की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। इस बीच खबर है कि चीन के खिलाफ ताइवान की सुरक्षा में अमेरिका का ताकतवर जंगी जहाज तैनात हो सकता है और हाल ही में अमेरिका ने ताइवान की सैन्य मदद के लिए एक कानून बनाया, जिसकी चीन ने आलोचना की, जिसके बाद ये खबरें तेज हो गई कि अमेरिका अपने ताकतवर जंगी जहाज टाइकोंडरोगा क्लास गाइडेड मिसाइल क्रूजर को ताइवान की सुरक्षा में जल्द ही तैनात कर सकता है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं जब अमेरिका ने चीन के खिलाफ टाइकोंडरोगा क्लास गाइडेड मिसाइल क्रूजर को ताइवान स्टेट में तैनात किया हो, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने इस जंगी जहाज को हमेशा के लिए ताइवान की सुरक्षा में तैनात रखेगा, ताकि चीन की घुसपैठ की कोशिश को वो वक्त रहते नाकाम कर सके और ताइवान की ताकत बनकर उभरे। ऐसे में खबरें हैं कि अमेरिकी इन जंगी जहाजों को अपनी नौसेना के बेड़े में रिटायर करने के मूड में है, जिसके बाद ये जंगी जहाज ताइवान के आसपास उसकी सुरक्षा में चक्कर काटते रहेंगे और दुश्मन के अटैक करने पर उसे छोड़ेंगे नहीं। चीन शुरू से ही ये कहता आया है कि ताइवान उसी का हिस्सा है, लेकिन ताइवान ने कभी इस बात को नहीं माना और अमेरिका संसद की स्पीकर के ताइवान दौरे के बाद से तो चीन बौखला गया। ऐसे में अमेरिका ने भी ताइवान की सैन्य मदद बढ़ाने का फैसला लिया। इधर गुजरात के सूरत में एक महिला को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने के आरोप में पुलिस ने उसके पूर्व पति को गिरफ्तार कर लिया। महिला का आरोप है कि उसके पूर्व पति ने उसे कोई इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई, जिसके बाद महिला ने अपने पूर्व पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पूछताछ में उसके पूर्व पति ने बताया कि उसने अपनी पत्नी को एचआईवी संक्रमित खून का इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एक्यूज है शंकर, उसको भी पुलिस पकड़ के लाए और महिला ने बताया कि 2 महीने पहले ही उनका तलाक हुआ और उसके पूर्व पति ने उसे बच्चों के साथ घूमने के बहाने बुलाया था।